हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम पॉलिसी सपोर्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर को जो मिल रही है उसके ऊपर है, और ख़ासकर किस तरीके से ये हमारे कंट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थीम वहाँ से इमर्ज कर सकती है, और किस तरीके से कंपनियाँ जो इस वैल्यू चेन के अंदर में हैं वो बेनिफिशरी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इंटरिम बजट 1 फरवरी को जो पेश हुआ उसके अंदर में नैनो डैप जो है, डायमोनियम फॉस्फेट जो है, हमारे कंट्री की जो यूरिया के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फर्टिलाइज़र्स है, उसको लेके ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने की बात करी गई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बिकॉज क्या है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फर्टिलाइज़र्स का। इंडिया जो है जो डायमोनियम फॉस्फेट है वो मोस्टली इंपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो 50% जो है वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, जो खासकर वेस्ट एशिया और जॉर्डन से आती है। ऑब्वियसली जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स, उसके अंदर में ये काफ़ी स्ट्रेन पॉइंट रहा है। इंडिया ने दिसंबर के अंदर में भी जो डैप प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ थी उनको वार्न भी किया था कि वो प्रॉफिटरिंग से थोड़ा अलग रहें। तो अब इंडिया इसको डोमेस्टिकली जो डिपेंडेंस बनाना चाहता है, अपना इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना चाहता है। साथ में जो है वो एक सब्सिडी का जो बर्डन है उसमें भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी, वही सोचकर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने को लेकर गवर्नमेंट का फोकस है। बेसिकली अगर देखें तो तकरीबन 50,000 करोड़ का जो है वो सब्सिडी दी जाती है। FY 24 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का तकरीबन 24% जो एक्सपेंडिचर है इसी साइड जाता है। और एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है, बिकॉज़ काफ़ी बड़ा नेशन है और जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। सो नैनो डैप जो है, जो डायमोनियम फॉस्फेट है, वो बेसिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी अच्छी होती है, और साथ में ये चीप भी होता है इन टर्म्स ऑफ जो कन्वेंशनल डायमोनियम फॉस्फेट है, जिसकी अगर हम बैग्स देखें तो वो 45 kg की जो बैग्स आती है, और ये 500 ml जो है वो इक्विवेलेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हम नैनो डैप के यूज़ केस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स हैं उसके अंदर में यहाँ पे ज़्यादा यील्ड्स की तरफ भी एडवांटेज है, कॉस्ट का भी एडवांटेज है, और जिस तरीके से वाटर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जिस तरीके से इसको कैरी करना आसान होता है, काफ़ी सारी बेनिफिट्स यहाँ पे नैनो डैप को लेके देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट की नैनो डैप के ऊपर जो फोकस है अक्रॉस द ऑल एग्री क्लाइमेटिक जोन एप्लीकेशन का, उससे कई कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो मेक मनी ऑर्गेनिक जो है वो 50 मिलियन बॉटल्स की अपनी प्लांट जो है वो उसमें एक्सपेंशन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल फर्टिलाइज़र और RCF का इफ़को के साथ टाइप्स है, और FY 25 तक तकरीबन 50 मिलियन बॉटल्स बनाने का जो है यहाँ से नैनो डैप के बॉटल्स आएंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनी है, अगर उसकी हम बात करें तो उन्होंने भी रिसेंटली नैनो डैप जो है वो लॉन्च किया था, और तकरीबन 40 मिलियन बॉटल्स जो है या इस कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरफ से भी प्रोडक्शन में आ जाएंगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो अनदर एक बेनिफिशरी है वो पारादीप फॉस्फेट है, वो भी उसको भी इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का थीम है, काफ़ी बड़ा स्कोप अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट को इससे काफ़ी बेनिफिट है, बिकॉज यहाँ पे सब्सिडी की काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं। प्लस सप्लाई चेन में जो फूड सिक्योरिटी वाली बात है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करती है, अगर हम डोमेस्टिकली इन चीज़ों को प्रोड्यूस करें और जो फार्मर की अपनी एक्सेप्टेबिलिटी इन सब चीज़ों को लेकर आए, तो एक फूड सिक्योरिटी भी हमें वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नैनो डैप का जिस तरीके से एप्लीकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं ड्रोन्स एक एरिया है जहाँ पे उसकी यूज़ केस बढ़ सकती है, बिकॉज क्या है, इनको स्प्रे करना विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स ज़्यादा आसान होगा। तो कई ड्रोन्स कंपनियां भी हैं, उनके लिए भी कई फ्यूचर ऑर्डर्स इस सेक्टर से जनरेट हो सकते हैं। तो ओवरऑल नैनो डैप जो है वो एक अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम है जो कि फ्यूचर में प्ले किया जा सकता है। सो ओवरऑल हमारी जो वीडियो है कई न्यू इमर्जिंग थीम्स को लेकर आती हैं। सो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर में ये एक इमर्जिंग थीम है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसके ऊपर हमको मॉनिटर करना चाहिए, और जिस तरीके से कंपनियों के उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन, उनकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स आते हैं, उनको भी मॉनिटर करना चाहिए। सो दिस इज़ इन नो वे एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक्स। जो जिन स्टॉक्स का हमने इस वीडियो के अंदर में नाम लिया है जस्ट फॉर
इलस्ट्रेशन पर्पस है, जानने के लिए कि कौन सी कंपनियां उस सेगमेंट में मौजूद हैं और किस तरीके की बेनिफिट वो एक्योर कर सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो बिफोर एक्टिंग ऑन these companies, any kind of buy sell decisions, you consult your financial advisor. So thank you for watching our video and have a good day. Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.